एक बहुत गहरा विषय मैं आपको समझाऊं। पाप पुण्य लगता कैसे है? चलो, जानते हैं आप? दो व्यक्ति हैं, दोनों के हाथ में बंदूक है, दोनों ने 10-10 आदमी को मारा। अंतर इतना है, एक फौजी है और एक आतंकवादी है। दोनों ने व्यक्तियों को मारा, एक को लगा पाप, एक को मिला पुण्य। क्यों भैया, ऐसा क्यों? काम तो दोनों ने एक ही किया ना, मारने का। चाहे उसके पीछे उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मारा तो सही, लेकिन एक को पाप मिल गया और एक को पुण्य। क्यों? आपकी दृष्टि से देखा जाए तो हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, हाथ, कर्म इंद्रिय, हाथ ने तो एक ही काम किया ना, दोनों के ने, कर्म इंद्रियों ने दोनों ने एक ही काम किया, मारने का। फिर दोनों को पाप लगना चाहिए था। फिर फल में भेद क्यों हो गया? क्योंकि इंद्रियां काम करती हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। इंद्रियां तो गुलाम हैं मन की। जैसे कोई राजा आदेश दे कि फलाने देश पर आक्रमण कर दो, तो हार जीत का फल राजा को मिलता है या फिर सैनिक को? बोलो, राजा को मिलता है। दो टीम यदि कोई खेल खेल रही हो तो ट्रॉफी जो है वो कैप्टन को मिलती है या पूरी टीम मेंबरों को? कैप्टन को मिलती है। तो हमारी 10 इंद्रियों का कैप्टन कौन है? मन। हमारी 10 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो पाप और पुण्य इंद्रियों को नहीं लगता, पाप और पुण्य लगता है मन को। दोनों ने व्यक्तियों की हत्या की, दोनों ने जीव को मारा, लेकिन मन की इच्छाएं दोनों की अलग थीं। एक इसलिए गोली चला रहा है कि मुझे देश की रक्षा करनी है, और एक इसलिए गोली चला रहा है कि मुझे लूटपाट करनी है। इसलिए दोनों के फल में भेद हो गया, एक को पाप मिल गया, एक को पुण्य मिल गया। समझ में आ रही है बात? आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते आपने क्या देखा? एक मक्खी उड़ के आई और आपकी सब्जी के ऊपर बैठ गई। अब आपने उस मक्खी को बचाने के लिए अपनी उंगली सब्जी में डाली, और जैसी उंगली डाली तो थोड़ा सा झटका मक्खी को लगा और बेचारी मर गई। अब बताओ, आपको पाप लगेगा कि पुण्य? बोलो। ना तो आपको पाप लगेगा ना पुण्य। क्यों? आपको पाप क्यों नहीं लगेगा? आप मक्खी तो मर गई ना। पाप इसलिए नहीं लगेगा, भले मक्खी मर गई, आपके मन में इच्छा उसको मारने की नहीं थी, उसको बचाने की थी, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। यदि वही सिचुएशन है, मक्खी सब्जी के ऊपर बैठी और आपका उदय, अरे मेरी सब्जी पे कैसी आ गई, और आपने तुरंत अंगुली डाली और उसको उठा के मसल के फेंक दिया, तो आपको पाप लगेगा। दोनों ही स्थिति में मक्खी मरी, काम दोनों ने एक ही किया, लेकिन एक काम से पाप मिला, दूसरे काम से पुण्य। इसका अर्थ क्या है? मन की जैसी स्थिति होती है, हमें फल वैसा ही प्राप्त होता है। तो समझ में आया पाप और पुण्य कैसे मिलता है?